आज मेरी शादी की सालगिरह थी। मैं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। लाल रंग की साड़ी में मैं बिल्कुल हुस्न की परी लग रही थी। मेरे पति ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उस पार्टी में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने बॉस को बुलाया था। सभी की नज़रें मुझ पर टिकी थीं। सब मेरी तारीफ़ कर रहे थे। हमारी पार्टी के जो स्पेशल मेहमान थे वह थे मेरे पति के बॉस। मेरे पति ने मुझसे पार्टी शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि मेरे बॉस की खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। मैं अपने पति से कहा, ठीक है, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पार्टी हुई, फिर खाना चला। खाना खाने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे अपने घर जाने लगे। मेरे पति ने कहा, बॉस जा रहे हैं, चलो थोड़ा उनसे मिल लो। मैं अपने पति के बॉस से मिलने गई। उन्होंने मेरे पति से कहा, आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। उन्होंने मुझे हीरे का हार दिया और बोले, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। मेरे पति से उन्होंने पूछा, क्या यह हार मैं तुम्हारी पत्नी को पहना सकता हूँ? मेरे पति ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, पहना दीजिए। और वह करते भी क्या, बॉस को मना भी नहीं कर सकते थे। बॉस ने मुझे हार पहनाया और मेरी तारीफ़ की। बोले, अब हीरा अपने असली हीरा के पास पहुँच गया। मेरे पति के बॉस की नीयत मुझे ठीक नहीं लगी। मैं उसके छूने से असहज महसूस कर रही थी, लेकिन करती भी क्या? क्या वह मेरे पति के बॉस थे? और मेरे पति ने मुझसे पार्टी के पहले ही बोल दिया था कि मेरे बॉस का ध्यान देना, वह हमारे विशेष मेहमान हैं। इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। बॉस भी अपने घर चले गए। अब सभी मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे। मैंने और मेरे पति ने साथ खाना खाया। फिर कपड़े चेंज करके हम सोने जाने लगे। लेकिन आज मेरी शादी की सालगिरह थी, तो हम ऐसे कैसे सो जाते। हमने रात भर बहुत सारी बातें किया, प्यार किया, मस्ती किया। तब तक सुबह के 5 बज गए थे। टाइम का पता नहीं चला। मेरे पति ने कहा, चलो अब थोड़ी देर सो जाते हैं। हम सो गए। सुबह के 6 बजे अलार्म बजा। मेरी नींद खुली, पर तब तक मेरे पति ने अलार्म बंद कर दिया और मुझे अपनी बाहों में जकड़ कर कहा, सो जाओ, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। फिर से हम सो गए। इस बार मेरी नींद दोपहर के 12 बजे नींद खुली। मैं उठी, घर की साफ़ सफाई की और जब नहाने के लिए जा रही थी तब मेरे पति भी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मुझे भी नहाना है, मैं भी बाथरूम आ रहा हूँ। मैंने और मेरे पति ने नहाया, खाना बनाया, फिर खाया। तब तक लगभग शाम हो गई थी। हमें मार्केट में थोड़ा ख़रीदारी करना था। कुछ देर बाद हम तैयार हुए और मार्केट के लिए निकल गए। शॉपिंग करके हम घर वापस आए। हमारे लगभग सभी पैसे खर्च हो गए थे। हमने खाना बनाया और खाया, और जब मैं पति से खर्चे के बारे में बात करने लगी तो हमारी लड़ाई हो गई। मेरे पति कहते हैं, तुम बहुत खर्चा करती हो, इसलिए पैसे नहीं बचते हैं। मैंने कहा, नहीं, आप बहुत कम कमाते हो, इसलिए सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, पास में कुछ नहीं बचता है। झगड़ा होने के बाद हम दोनों सो गए। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। मैं उठी। अपने घर के सभी काम निपटाने के बाद नहा धुलकर नाश्ता और पति के लिए लंच तैयार किया। तब तक मेरे पति उठे। वह भी नहाकर आ गए और हमने साथ नाश्ता किया। हमने रात का झगड़ा भुला दिया था। अपने पति का लंच बॉक्स लगा दिया और वे ऑफ़िस चले गए। ऑफ़िस पहुंचते ही मेरे पति के बॉस ने उन्हें बुलाया। जैसे ही वह बॉस के केबिन में गए, बॉस ने पूछा, कल क्यों नहीं आए थे?
मेरे पति ने कहा, सर वो पार्टी की थकान थी इसलिए नहीं आया था। बॉस ने कहा, तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगता और वैसे भी जिसकी बीवी इतनी सुंदर होगी वह थक जाएगा। पर तुम इतनी कम सैलरी में खर्चा कैसे चलाते हो? वैसे भी बीवियों का खर्चा ज़्यादा होता है, कैसे मैनेज करते हो? मेरे पति ने कहा, सर सैलरी कम है, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, इस वजह से हमारे बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। बॉस ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रमोशन देकर तुम्हारी सैलरी दुगनी कर सकता हूँ। मेरे पति बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था इसके बदले उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके बॉस ने कहा, एक रात के लिए अपनी पत्नी मुझे दे दो। मेरे पति ने साफ मना कर दिया, सर ऐसा संभव नहीं है, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोलकर केबिन के बाहर चले गए। पर यह बात उनके दिमाग में घर कर गई। वह थोड़ी देर बाद फिर से अपने बॉस के ऑफिस में गए। बॉस ने उनसे आने का कारण पूछा तो वह बोले, क्या सर सच में सैलरी दुगनी कर देंगे? बॉस ने कहा, हाँ कर दूंगा, पर अगर तुम मेरी बात मानोगे। मेरे पति ने कहा, सर मैं तैयार हूँ, अपनी पत्नी को एक रात के लिए आपके पास भेज दूंगा, पर पहले अपनी पत्नी से तो पूछ लो, फिर मुझे बताना। नहीं सर, वह वही करेगी जो मैं उसे करने के लिए कहूँगा। मेरे पति शाम को जब घर आए तो उन्होंने मुझसे सारी बात बताई। मैंने उनके बॉस के साथ सोने से साफ मना कर दिया। अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा किया। आपने सोच भी कैसे लिया मैं यह सब करूँगी? कैसे पति हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे पति ने कहा, एक रात की बात है, सिर्फ मान जाओ, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। फिर भी जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दिया। मैं रोने लगी और कहा, आप जानते हैं मैं आपकी कसम नहीं तोड़ूंगी। तो मेरे पति ने कहा, कल तैयार रहना। रात होते ही मेरे पति मुझे लेकर बॉस के फ्लैट में चले गए। बॉस पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे रूम में छोड़कर मेरे पति चले गए। बॉस ने मेरा पतिव्रत भंग किया, मेरी इज्जत से के साथ खिलवाड़ किया। थोड़ी ही देर में मुझे निर्वस्त्र करके मेरे साथ संबंध बनाया। पूरी रात यही चलता रहा। सुबह मेरे पति मुझे लेने आए। मैं उनके गले लगकर बहुत रोई। उन्होंने मुझे शांत किया और फिर घर लेकर चले गए। मैं जिंदा लाश बन चुकी थी। मेरे पति बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चले गए। ऑफिस में बहुत देर तक बॉस का इंतज़ार करते रहे, पर वह नहीं आया। शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो वह घर आ गए और मैं उन्हें कुछ बताना चाहती थी, पर उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने खाना खाने के लिए कहा तो बोले, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, थका हूँ, सोने जा रहा हूँ। मेरे पति बेडरूम में चले गए। सुबह हुई, मैंने नाश्ता और लंच तैयार किया, पर वो ऐसे ही चले गए। ऑफिस में बॉस का इंतज़ार करते रहे। जैसे ही वह आया, मेरे पति उसके केबिन में गए और उसकी शर्त याद दिलाया। मेरे पति के बॉस ने एक बार और मेरे साथ रात गुजारने की इच्छा जाहिर किया। मेरे पति ने कहा, सर सिर्फ एक रात की बात हुई थी, अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं। बॉस ने कहा, जब तक अपनी बीवी मेरे पास नहीं भेजेगा तब तक ना ही प्रमोशन होगा और ना ही सैलरी डबल करूँगा। मेरे पति ने कहा, सॉरी सर, मैं नहीं भेजूँगा। इतना कहते ही मेरे पति के फ़ोन में एक वीडियो आया। यह बॉस के फ्लैट का वीडियो था, जिसमें मैं उनके साथ हम बिस्तर थी। यह देखकर मेरे पति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बॉस ने कहा, अभी ये तुम्हारे पास है, अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा, सब देखेंगे। छोटी सी लालच में आकर बहुत मुसीबत में फंस गए थे।
अब मुझे जब वह चाहता अपने पास बुला लेता था। अगर मना कर देते तो वीडियो वायरल करने की धमकी देता।